गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम सबको। और आज की नई सुबह में फिर से आपका स्वागत। आप लोगों का दिन शुभ हो, जहाँ पे भी रहो सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो और मस्त रहो। तो बस हो गई है दिन की शुरुआत। और बहुत दिन हो गए थे दिन की शुरुआत मेरी जो गार्डन से नहीं हो रही थी, क्योंकि थोड़ा सा बस बीमारियाँ दो मतलब बीमारियाँ चल रही थी घर में, कुछ ठीक नहीं है बच्चे वगैरह। तो बस चाय पानी बनाया, बैठ जाती थी उनके साथ, बाहर नहीं बैठ रही थी। तो आज बस अभी वो उठे नहीं है, मैं कहा चल थोड़ी देर बाहर चलती हूँ। कोई किसी की आवाज़ आ रही थी, पता नहीं, ये देखो पता नहीं कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। यहाँ पे अनाउंस होता ही रहता है। बस सुबह अपना जब 5 साढ़े 5 बजते हैं, उसके बाद चहलकदमी शुरू हो जाती है, पता ही है आपको। तो बाहर आई हूँ, चलो देखो दिखाती हूँ अपना थोड़ा सा गार्डन का नज़ारा ले लो या मेरे बाहर का नज़ारा ले लो, वो दिखाती हूँ आपको। चिड़ियों की आवाज़ें यहाँ पे भी आती है, क्योंकि मेरे चारों तरफ ना वो है अपना, मेरे तो जहाँ पे हम हैं वहाँ पे तो पेड़ पौधे हैं बहुत सारे। और वो देखो मेरी पिट्टी को किसी ने ना, वो देखो मेरी पिट्टी को आप अक्सर देखते ना, किसी ने उसको वो पहना दिया है, बहुत अच्छा किया है। यही रहेगी बस एक यहाँ पे, ये देखो किसी ने कपड़े पहना दिए मेरी पिट्टू को। और बस अच्छा है, मौसम ठीक है, धूप निकल रही है अभी तो। और टच पता नहीं भगवान जाने कब तक है, ये डर ही लगता है। पार्क वार्क भी जाना नहीं हो रहा है, वॉक बंद होगी है बिल्कुल आजकल मेरी। पर देखती हूँ, शुरू करती हूँ। और मैं एक चीज़ दिखाऊँ आपको, शायद मैंने दिखाई नहीं थी। मैंने ना इसको काट दिया था, यहाँ पे ना 2 कद्दू लगे हैं। और भगवान जा, अब होंगे तो मुश्किल ही है, मतलब ऐसे कद्दू तो कम से कम 20 लग चुके हैं। और कितना अच्छा लगता है ना इनको देख के, पर नहीं, बस थोड़े से बड़े होंगे रही पीले पड़ जाते हैं। भगवान जाने कौन सा वो है। और मैंने उसके आगे तो मैंने काट भी दी, इतनी सी रखी, मैं कहा चलो इन 2 का नज़ारा ले लेती हूँ। और ये तो आपने देखा ही है, लहसुन लहसुन सब कुछ उग गया है, ये देखो सब कुछ हो रहा है बढ़िया वाला। और गूगल बेनिया तो आप देख ही चुके हो पहले, वो भी चल रहा है। बाकी बस नींबू हैं, नींबू पता नहीं अभी इस बारी भगवान जाने, शायद खाद देने वाली इनके ऊपर फूल नहीं हो रहे हैं, अब फूल नहीं लगे हैं। बाकी नींबू तोड़ भी चुकी हूँ, है तो ये 12 मासी, एक लगते थे दूसरे अपना फूल लगना शुरू हो जाता था। बाकी अमरूद भी इस बारी नहीं है, वो तो बताया था मैंने आपको, खा चुके बंदर, भगवान जाने कौन सा वो है। और ये देखो भाई नारंगी, बताना भाई किसी को पता नारंगी किस किस काम आती है। वो पता क्या 12 मासी नींबू करके लगा के गया था, हाँ नारंगी 12 मासी है। 3 4 तोड़ चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं भगवान जाने, मेरा तो बस। बाकी इनमें तो आपने देखा ही है, सब में कुछ ना कुछ लगाया हुआ है मैंने। आम नहीं दिखाऊंगी, अभी नज़र लगेगी इसको और ये देखो फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन। ये क्रीपर है, आपको पता ही है, देख चुके हो आप। तो चलो बस, आप लोगों का दिन शुभ हो, जहाँ पे भी रहो सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो और मस्त रहो। तो बस होगी दिन की शुरुआत। और ये जो है अपना फ्रूट काटा जा रहा है, और किसके लिए है, क्यों है। मेरे घर में एक पेशेंट है, और वो है डेंगू पेशेंट। और आपको पता है भी डेंगू पेशेंट को इस तरह के मतलब यही जो है वो फ्रूट दिए जाते हैं। तो सबसे पहला जो सुबह का जो मतलब मील है वो फ्रूट्स हैं। तो बस मैं देख के आती हूँ, मैं आपको आगे बताऊंगी, आगे दिखाती हूँ आपको भी कौन है मेरे घर में पेशेंट डेंगू का। डेंगू हो गया है, तो डेंगू में यही चीज़ें होती हैं, खैर आप लोगों को भी पता है। और ये देखो ये अपना बॉटल है, इसमें ओआरएस का घोल है, थोड़ा सा नींबू निचोड़ के। तो वो मतलब ये एक बॉटल जो डेली 1 लीटर है, वो ये भी साथ में मतलब उसको पिलाया जा और ये रहा है, देखो हमारे ताकि पानी की कमी ना पुत्र हो। जी जो है वो क्या कर रहा है, ये मंगवाया इसने गिफ्ट। और ये देखिए पैक कर रहा था, मेरे हाथ जरा कैमरे तक नहीं थे, नहीं तो मैं पहले ही कर देती। और ये ऑनलाइन गिफ्ट मंगवाए किसी के लिए, और वो भी प्लांट, और मेरे लिए ना मंगवाए तो मैं इसको बख्श दूंगी। तो मैंने बोला भाई देखो, अगर यहाँ आएगा गिफ्ट देने के लिए आएगा तो मेरे लिए भी प्लांट आएगा। तो इसने मंगवाया है, अब कौन सा है कैसा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो जरा, बस इसने कर दी, इसकी तो पैकिंग कर दी है इसने जब तक मैं आई ना, क्योंकि ये देखो मैं कर रही हूँ ये कमाइयाँ। और मैंने आपको दिखाया नहीं, मैं भी दिखाऊंगा आपको भी। हमारे घर में जो है वो एक मरीज भी है, दिखाइए, ये देखिए जी। नीचे निकलेगा ना, मरीज बाद नीचे से निकलेगा। हाँ ये देखो कि पैकिंग देखो, पैकिंग मस्त पैकिंग करते हैं। घर में गिफ्ट ले चुकी हूँ पहले, मुझे मिल चुके हैं इस टाइप के, इनको मैं खोल चुकी हूँ, लेकिन
आज वाला जो गिफ्ट है वो देखिए कौन सा प्लांट है। मिट्टी गिर रही है। अच्छा मिट्टी गिर रही है, वो बंद वाला नहीं है, खाद बंद वाला नहीं है। वाओ, ये तो पहले वाले से भी बहुत बेहतर है। और ये देखिए ऐसा नकली है, कितना सुंदर है। पीस नकली लिली है? नकली है। नहीं और मजाक मत करिए। अरे पीस लिली, रेड पीस सॉइल है लिली इसमें ना? बहुत सुंदर है। रेड रेड सॉइल सॉइल होती है इसके अंदर। ये देखो जी, पीस लिली जो मेरे पास पहले था वो और मैंने इसमें निकल भी छोटे छोटे। अपना मेरे ख्याल 150 में लिया था उससे, वो दे गया था मुझे माली, लेकिन वो पॉट खराब भी हो तो है? गया, खराब हो गया था वो। पॉट ये भी तो भी पॉट भी है ना, ये तो विद पॉट है। 300 का है पॉट। ओ पूरा टोटल यार। अच्छा, ये देखो जी, बताना कैसा लगा आपको। मुझे तो सुंदर है। बहुत सुंदर लगा। हाँ बहुत सुंदर है प्लांट। मेरे को बहुत इच्छा थी बहुत टाइम से पीस लिली की। जब इसने बोला ना भी इसका निकाल लेना। मैं पीस लिली है जो मैं वो कर रहा हूँ, ऑर्डर कर रहा हूँ, बस फिर हमारी जो आत्मा है वो भटक गई और हमने बोला भी सुंदर है। हाँ। और जी ये देखो, ये कौन देख रहा है वो मैं दिखाती हूँ आज आपको। ये देखिए, ध्यान से देखो। आप कौन है? आप कौन है? आजकल इसको खुद को पता नहीं भी ये कौन है। भाई ये हमारी लाडो रानी, और लाडो रानी जो है वो 2-3 दिन से शायद ही कभी, मेरे ख्याल कभी तो पता नहीं भाग गए तो, पर इतनी जो है वो बेचारी लाचार हुई होगी भी, इसको सोना पड़ रहा है। तो जी हमारी रिबू रानी को हो गया डेंगू, बेचारी पता नहीं कहाँ गई थी, पंजाब में कहाँ गई थी। हमारे घर में तो है नहीं भाई उसके मच्छर, पर ये कहीं गई थी और वहां से डेंगू लेके आ गई। और उसी स्थिति में बीमार बीमार ही ये अपना शिमला भी होके आई शादी में। बेचारी को कोई पता नहीं था। बस फिर जब अपना शादी में गई तो है, पर शादी में जाने का कोई फायदा नहीं था मेरे ख्याल। उल्टियाँ ही करते गए बंदा हमारा, उल्टियाँ ही। सोचा शायद वो बस गाड़ी लग रही है, वापसी तो गाड़ी में आए हो, जाती बार बस में गए हो, पर बस वही था, वो डेंगू की वजह से उल्टियाँ थी। कई दिन से ना खा नहीं रही थी ढंग से, तो हमने सोचा कोल्ड वोल्ड है। तो भाई जब अपना टेस्ट करवाए, बाकी टेस्ट तो शायद वो भी खैर वही आए हैं अपना, जैसे विटामिन डी की कमी है वो है। तो जो उन्होंने धूप देखनी नहीं कभी ज़िंदगी में, तो उनको तो विटामिन डी की कमी तो होनी है। पर जब टेस्ट करवाया तो वो निकला डेंगू, और मैडम गई थी ऑफिस, फिर ऑफिस से वापस आना पड़ा। आज तो 3 दिन हो गए बेचारों को बिस्तर पे, और बॉयल खाते खाते, बाकी नहीं कुछ नहीं। जिंदगी में मैं बॉयल नहीं खाऊंगी। हाँ जिंदगी में बॉयल नहीं खाएगी, चलो माता रानी ना करे खाना पड़े कभी। तो बस हमारे लिए तो दाल बनी पड़ी है, और इसी के लिए बस ये है, बॉयल तो नहीं करूंगी आज, थोड़े थोड़े हल्का सा छौंका लगा के बनाऊंगी इसके लिए। मतलब इस तरह की वो चीजें खानी है ना, इसमें आपको पता ही भी जो है वो इम्यूनिटी चाहिए भाई अंदर। हाँ तो चलो कर लेते हैं, बना लेते हैं। प्लांट मुझे मिल गया तो बस सिंपल सी सब्जी बनती है अपना डेंगू पेशेंट के लिए। आपको पता है मसाले वसाले नहीं डलेंगे, सिंपल से मसाले डलेंगे इसके अंदर। एक किस्म से बॉयल ही होती है, पर लेकिन अगर बिल्कुल बॉयल जो है वो खा नहीं पा रही है तो इस तरह से बना रही हूँ। ये देखो अपना थोड़ा सा धनिया है, हल्दी तो खैर देनी होती है, और अपना बिल्कुल थोड़ा सा प्योर जो है वो घी डाला है, क्योंकि घी भी नहीं देना है, तेल घी वगैरह नहीं देना है। और बिल्कुल बस इस तरह से सिंपल सी, तो बॉयल ही समझ लो, एक किस्म से बॉयल ही है। लेकिन वो ये ना भी जो इलाज है उससे परहेज बेहतर होता है। अगर सब्जी बॉयल वगैरह देंगे ना, हाँ देनी, जैसे फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, ये चीज़ें ज़्यादा देनी है, तो वही कर रही हूँ बस। तो ये देख लो बना दिया सिंपल सा। बोल नहीं सकती कुछ नहीं, पर काम बड़े भैया। बस नेक्स्ट मॉर्निंग का है, और मॉर्निंग में बन रहे हैं अपना ब्रोकली के परांठे, और बिल्कुल मतलब बस वो सिंपल सा मसाला डाल के। और मैं तो इस तरह बनाती हूँ क्योंकि रिब्बू ने मतलब इच्छा जाहिर की है, थोड़ा ठीक लग रही है अब भाई मुझे, मतलब ब्रोकली का वो करना है, परांठा खाने का मन कर रहा है। ब्रोकली तो वैसे तो बॉयल खिलाते रहे, देते रहे, लेकिन परांठे या चपाती नहीं दी थी फर्स्ट टाइम। आज जो है वो आटे वाली कोई भी चीज़ खाएगी, तो बस बना रही हूँ उसके लिए। और मैं तो भाई इस तरह से बनाती हूँ सिंपल सी। आप लोग कैसे बनाते हो बताना। बस उसमें भर दिया, ज़्यादा भरती हूँ आटा, मतलब कम लिया थोड़ा सा। और ब्रोकली जो है वो हर एक की परांठी में, जो भी परांठी बनाती हूँ ना उसमें, चाहे आलू की है चाहे कोई और है, गोभी की है, मेरे ज़्यादा बेटर होता है, और जो आटा होता है वो बहुत कम होता है, फिर टेस्ट भी आता है और सॉफ्ट बनती है वो वैसे। तो बस ये देखो
बन गई अपना परांठी। और इसको जो है वो परांठी मैं दिखाऊंगी आपको। परांठी पे तो घी वगैरह लगता है, बाकी के लिए तो खैर घी वगैरह लगाया जाएगा, लेकिन इसको क्योंकि ठीक नहीं है अभी तो परांठी नहीं देनी है, क्योंकि डेंगू में यही होता है भी अपना लीवर का जो है वो खतरा रहता है थोड़ा सा। तो ये देखो बस इस तरह से इसको अपना बिल्कुल उस पर सॉफ्टली सेक के जो नरम सी भी बने, और फिर ऊपर से घी लगाऊंगी। बस ये देखो घी मतलब तवे पे वैसे लगा रही हूँ, तो सेकूंगी नहीं इसको। बस ऊपर से अपना गाय का, वो भी गाय का वो है अपना गऊ वाला घी है, और दही के साथ खाती हुई परांठा। ओ हेलो डेंगू मरीज। अजवाइन के परांठे की बात हुई थी, ये ब्रोकली का परांठा कहाँ से आ गया? हाँ जी, ब्रोकली खाने को बोली, बॉइल्ड परांठे खाने को नहीं बोला, बॉइल्ड। ठीक है ना, चम्मच चाहिए था मेरे को। खड़े हो ही नहीं जा रहा है नीचे से हमारी। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस शख्स को, ध्यान से देखो इस शख्स को, ध्यान से देखो इस शख्स को जो ब्रोकली के खाने परांठे बैठेगी अभी। वाह, कैसा लग रहा है आपको दही खाते हुए इतने दिनों बाद? कैसा लग रहा है आपको? दही तो रोज ही खा रहे थे आप, पराठा खा के बताएं कैसा लग रहा है, जल्दी बताएं, हमारे रील कम है कैमरे में। तो ये ग्राही चाहती हुई पहली परांठे की मुंह में, तो कैसा लग रहा है आपको स्वाद? आहा हा। फ़ोन पे ना सीधी धूप पड़ रही है, लेकिन मैं उस तरफ मुंह नहीं कर सकती, मुझे पता है मैं पूरी तरह से वो आ रही हूँ, ब्लर आ रही हूँ। पर यही वजह भाई, अपना आज लंच ब्रंच इकट्ठा ही हो गया है। जैसे कि आपने देखा ब्रोकली की परांठियाँ बनाई हैं, तो 1 ही बज गया था, 1:45 हो गया था, 1:45 खाई है, और अब 2 बज रहे हैं। और मैं अभी भी जो है वो, पहले बच्चे भी बाहर ही बैठे थे, अब वो अंदर चले गए हैं, क्योंकि धूप बहुत तिखी है आज, और आज संडे इंजॉय हो रहा है बाहर धूप में। मैंने नीचे गद्दा बिछाया हुआ है, मैं गद्दे पे यहीं पे अपना बैठ गई थी, फ़ोन अपना स्क्रॉल कर रही थी। तो आप लोगों का संडे भी शायद ऐसे ही बीता होगा, क्योंकि ठंड है। अब सभी, आज पहली बार बैठी हूँ वैसे मैं धूप में बाहर, क्योंकि बच्चे भी थे बाहर बैठे हुए। तो बस लंच ब्रंच इकट्ठा ही हो गया है, देखती हूँ खाएंगे बच्चे तो कुछ बनाऊँगी, मगर मुश्किल ही है, क्योंकि इन्होंने भी अपना फुल खा लिया है परांठियाँ, और मैंने भी खा ली है, कॉफ़ी पी ली है पूरा मग, अभी बर्तन भी नहीं उठाए, यही पड़े हैं। तो चलो, हैप्पी संडे आप सबको, आप लोग भी इंजॉय करो। और भाई देखो, नेचर के बीच में बैठ के खाने का आनंद कुछ और है, और नेचर के बीच में बैठ के मतलब संडे इंजॉय करने का, क्योंकि चारों तरफ पेड़ पौधे होते हैं ना। पता क्या होता है, ये नहीं है जैसे अपना रोज़ है या बाकी है, वो बस अब हवा चलनी शुरू होगी, बस ये टाइम होता है ना, तो हवा चलनी शुरू हो जाती है, और बंदा फ्री इस टाइम होता है धूप सेकने के लिए। तो पर चलो कोई बात नहीं, आज तो मैंने तो घंटा भर धूप सेक ली है। तो चलो, हैप्पी संडे आप सबको भी। कैसा रहा आपका संडे, आप लोग ज़रूर बताना। मेरा तो बहुत मस्त रहा, बस अब चलती हूँ अंदर, करते हैं आगे का कार्यक्रम शुरू। सेक लिए घंटा भर धूप, तो मज़ा आ गया, पीठ लगा ली है, बैक जो गेन कर रही थी सही हो जाएगी अब।